जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं लाया हूँ जनरल नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन हमारा पूरी रहेगा, जो कि एक हाल फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस और भी ज़्यादा जो जो एग्ज़ाम है वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। साथियों, आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में रेडियो सेवा कब शुरू हुई? भारत में रेडियो सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में रेडियो सेवा हमारा शुरू हुआ था, वो हुआ था भारत में रेडियो सेवा शुरू हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। 1927 में भारत में रेडियो सेवा शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गगनयान मिशन किस संगठन से जुड़ा है? गगनयान मिशन किस संगठन से जुड़ा है? तो यह इसारो से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, इसारो से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो उसे विक्रम साराभाई को कहा जाता है, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गोदावरी नदी को दक्षिण की कौन सी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की कौन सी गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। आप इसे याद रख रहे हैं, सो से शुक्र, सो से सुबह। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा 9 नंबर, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस धातु को हरित सोना कहा जाता है? किस धातु को हरित सोना कहा जाता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, रबर को हरित सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेद व्यास ने कौन सा महाकाव्य लिखा? वेद व्यास ने कौन सा महाकाव्य लिखा? तो उसने महाभारत लिखा। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, किस देश की मुद्रा येन है? किस देश की मुद्रा येन है? तो जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जापान की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में? तो शुरुआत में थे 395। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 395 था। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विटामिन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 18 नंबर, किसे फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? किसे फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? तो जेम्स हटन को फादर ऑफ
जियोलॉजी कहा जाता है। जेम्स हटन हटन को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा हमारा, पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? ये तो इसका राइट आंसर है 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास, 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस भारतीय को मिल्खा सिंह किस खेल के से जाना जाता है? किस भारतीय को मिल्खा सिंह किस खेल से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा डाउट है, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का मुख्यालय कहा जाता है? किसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का मुख्यालय कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर या बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसे भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहा जाता है? किसे भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहा जाता है? तो पुणे को भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है? तो यह सांदरी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसे भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस राज्य की भाषा कोनाकनी है? किस राज्य की भाषा कोनाकनी है? तो यह गोवा की राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी, गोवा की राष्ट्रीय भाषा क्या है? कोनाकनी है, कोनाकनी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सविनय अज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, वो हमारा सविनय अज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे भारतीय समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो हेरोल्ड डेनियल को कहता है भारतीय समुद्र विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, मतलब श्रम दिवस का मतलब जब मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो था हमारा मोहनजोदारो था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर या मोहनजोदारो था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा, किसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी? किसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो महानदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, जिसका अर्थ है दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारा कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है।
अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में किस वर्ष रेल की शुरुआत हुई? भारत में किस वर्ष रेल की शुरुआत हुई? तो 1853 में रेल की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर जो है एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चोटी जो हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी हो जाएगा, माउंट कोटोपेक्सी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस राज्य को भात का मसाला बाग कहा जाता है? किस राज्य को भात का मसाला बाग कहा जाता है? तो केरल राज्य को भात का मसाला बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसको शहीद आजम कहा जाता है? किसको शहीद आजम कहा जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है भगत सिंह को। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है 1906 में हुई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीलगिरी क्रांति किससे संबंधित है? नीलगिरी क्रांति किससे संबंधित है? तो मितस्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस राज्य में नालंदा महावीर स्थित है? किस राज्य में नालंदा बिहार स्थित है? नालंदा महाबिहार स्थित है। तो बिहार में नालंदा महाबिहार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, किसे भारतीय गणित का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय गणित का जनक कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर।